अगर मैं ये मानूं कि आप किस पर्सन से अट्रैक्ट होंगे, तो आपके कुछ कॉमन आपके जवाब होंगे कि मैं इस पर्सन के पास अट्रैक्ट होता हूं, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं। ठीक ऐसे ही पैसे को लेकर भी, पैसे के भी कुछ कॉमन उसके रूल्स हैं, अट्रैक्शंस हैं, जिनके पास में पैसा फ्लो करता है। आज कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि वाकई में ये कैसे काम कर रहा है। हम अपने नजरिए से उसे देखेंगे, है ना, कि हम खुद किसी और को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, किस इंसान के पास में जाना चाहते हैं। फिर दूसरे नजरिए से हम देखेंगे, अगर हम पैसा होते तो क्या हम उसके पास जाना चाहते। हम अपने आप को पैसा भी देखेंगे और अपनी सेल्फ के तौर पे भी देखेंगे। ठीक है, तो क्या पहला पॉइंट ये आता है कि भी आप किसके पास में जाना चाहेंगे, है ना। पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद में वो पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि आप किन से दूर भागना चाहेंगे। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट, आप अपने आप से देखिए कि क्या आपको उन लोगों के पास जाना अच्छा लगता है जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपका ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, थैंक यू बोलते हैं आपको। प्लीज रेज योर हैंड। क्या आप ऐसे लोगों के नजदीक होना चाहते हैं, उनसे नजदीकी बनाते हैं? वेरी गुड। पैसे के रूप में अगर हम देखें, अगर आप पैसा है, छोटे से छोटा पैसा भी अगर हम शुक्रिया करते हैं ना उसके लिए, तो वो खुद को वेलकम फील करता है, वेलकमिंग फील करता है और अपना फ्लो बनाता है। जैसे हम किसी दूसरे के पास में जाना चाहेंगे, अगर वो ग्रेटिट्यूड की फॉर्म में है, हमें रिस्पेक्ट देता है, ठीक ऐसे ही पैसा भी हमारे पास आना चाहता है, अगर हम उसे रिस्पेक्ट देते हैं, उसका ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। आपको कैसा लगता है जब कोई आपके एफर्ट्स के लिए तारीफ करे? अच्छा लगता है ना। जब आप एफर्ट्स करते हैं, फ्लो करते हैं, उनके नजदीक होते हैं और आपकी तारीफ करे, अच्छा लगता है ना। ठीक ऐसे ही पैसा भी फील करता है। हमें उसकी इस फीलिंग की कदर करनी है, उसका ग्रेटिट्यूड फील करना है हमेशा। सेकंड पॉइंट है, हमें उन लोगों के साथ बैठने में मजा आता है जो पॉजिटिव हों, खुश मिजाज हों, खुश दिखते हों। मानते हैं, हम उन लोगों के साथ में टाइम बिताना चाहते हैं जो खुद खुश हों, जो हमारी जिंदगी में भी खुशियां भरें। अब जहां हमेशा कंप्लेंट होती है, जहां लैग पुलिंग्स वाली बातें होती हैं, क्या वहां पे जाना पसंद करेंगे? तो ठीक वैसे ही पैसा भी, जो इंसान खुश रहता है, वेलकमिंग होता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, पैसा भी वहां पे फ्लो करता है। जो बंदा बार बार से पैसे को या फिर अपनी लाइफ में यही चीजें बोले जा रहा है, कितनी महंगाई है, कुछ बचता ही नहीं है, वहां पैसा सस्टेन नहीं करता। जहां ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिविटी होती है, पैसा खुद वहां अट्रैक्ट होता है। थर्ड पॉइंट आता है, अगर खुद से हमने इन चीजों को एज्यूम करना है कि हम किन लोगों को पसंद करते हैं, सेम वैसे ही पैसा भी पसंद करता है ना। तो क्या अगर कोई हमारी केयर करता है, हमें वेस्ट नहीं करता, हमारे टाइम की कद्र करता है, हमारे एफर्ट्स की कद्र करता है, तो क्या हम वहां रहना पसंद करते हैं उन लोगों के पास? बिल्कुल ठीक।
वैसे ही अगर हम पैसे को बेकार खर्चें, अगर केयरलेसली उसे यूज करें, तो पैसा हमसे दूर होने लगता है। अगर हम थॉटफुली और वाइजली उसे यूज करें तो पैसा खुद को वैल्यूड फील करता है और ज्यादा आता है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ लोग हमारी वैल्यू नहीं करते, हम उनसे अपनापन दिखाते भी हैं, उनके पास भी जाते हैं, लेकिन जो हमारा लेवल है या जो हमारी टाइम की एक वैल्यू है, उसकी कदर नहीं करते, वो हमें वेस्ट कर देते हैं, हमें फालतू के कामों में उलझा देते हैं, हमें अपने ही जो गोल्स हैं उनसे दूर करने लगते हैं। तो हम धीरे धीरे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उन लोगों से दूरी बना लेते हैं कि इनके साथ की वजह से मेरी वैल्यू कम हो रही है। ठीक वैसे ही पैसा भी, जो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते उनसे दूर हो जाता है। फोर्थ पॉइंट आता है, जब हम उन लोगों को जिन्हें हम पसंद करते हैं अपना प्यार और रिसोर्सेज उनके साथ में शेयर करते हैं। आप उन लोगों के साथ में रहना पसंद करेंगे ना, जो अपना तो ख्याल रखते ही हैं, अपनी लाइफ को बेटर वे में जी रहे हैं, साथ ही साथ वो दूसरों के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी अपना रोल समझते हैं। जितना भी, जिस भी लेवल पे वो सोसाइटी में अपना इनपुट दे सकते हैं, उतना इनपुट वो देने की हमेशा कोशिश करते हैं। मानते हैं चीज को, उनसे नजदीकी बनाना पसंद करते हैं ना, जो अपने साथ साथ सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। तो पैसा जो है, जो लोग पैसे को फ्रीली फ्लो करते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, उसे शेयर करते हैं, उसे खुद होल्ड करके रखना नहीं चाहते कि भी जो मेरे पास में आ गया सारा हजम कर लेना है मैंने ही, इसे बांटना है ही नहीं, तो उनके पास पैसा दोबारा फ्लो नहीं कर पाता। जैसे एक अकाउंटेंट होता है ना, पैसे का हिसाब किताब रखता है सारा का सारा, उसे पता होता है कि भी कहाँ किसको कितना दिया हुआ है, कैसे कैसे कितने टैक्सी देने हैं, क्या है। वो एक अच्छा अकाउंटेंट है। हमें भी ठीक वैसे ही पैसे को फ्लो करना होता है, उसे हजम नहीं करना, सही तरह से उसके अलग अलग सेगमेंट्स में उसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो पैसा अपने आप से हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा अगर हम उसके सही से यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आप उन लोगों के साथ में अपना टाइम बिताना पसंद करते हैं, उन लोगों का साथ चाहते हैं जो अपनी छोटी छोटी खुशियों में भी आपको याद रखते हैं, आपके साथ में शेयर करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। रहना चाहते हैं ना हम उन लोगों के साथ में। एक बंदा मुसीबत के टाइम में तो आपको पुकार रहा है, मनीषा जी आ जाओ, ये प्रॉब्लम हो गई है हमारे पास में यार, आप आओ प्लीज, आप ही कर सकते हो ये सब तो। लेकिन जब उसके घर में कोई अच्छी चीज होती है, उसकी कोई अचीवमेंट होती है, तब मनीषा जी दूर दूर तक कहीं उसे दिखाई नहीं देते, मनीषा जी याद ही नहीं आते। कि आप ऐसे बंदे के साथ में, ऐसे लोगों के साथ में दिल से जुड़ पाएंगे, कभी उनके पास में जा पाएंगे? सोचने की बात है, नहीं ना। पैसा भी उन लोगों के पास में आता है जो लोग छोटी छोटी सेविंग्स, एक लोन को क्लियर कर देना, थोड़ा सा पैसा सेव करना, अपनी जरूरतों के लिए, अपने सपनों के लिए, खुद पे इन्वेस्ट करना, अपने बेटरमेंट के लिए, अपने स्किल्स को एनहेंस करने के लिए, और साथ में
ये जो छोटी छोटी चीजें वो कर रहा है, उनके लिए खुशी मनाना कि वाह, मैं ये कर पाया और मैं तुम्हारा ग्रेटिट्यूड फील करता हूं। जब हम इस तरह से पैसे को देखते हैं, उन छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करते हैं, अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, तो पैसा और ज्यादा अपनी प्रेजेंस को आपकी तरफ बढ़ाता है। जहां हम उसे पूरी तरह से इग्नोर करे रखते हैं, गायब हो जाता है। एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं। अक्सर पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि मेरे बच्चे मेरे साथ में टाइम बिताना पसंद ही नहीं करते। नॉर्मल एक कॉमन शिकायत है ये पेरेंट्स की। कभी खुद से ये पूछिएगा, वो रीजंस लिख के देखिएगा कि आपका बच्चा आपके साथ में टाइम क्यों बिताए। क्या आप खुश दिखाई देते हैं या बाजे बजे हुए हैं पूरी तरह से? हमारे चेहरे पे खुशी दिखाई नहीं देती, हम स्ट्रेस में भागे हुए फिर रहे हैं। साथ में हम उन्हें ताना दे रहे हैं, तुम्हारे लिए ये सब हो रहा है। हम अपनी जिंदगी तो मजे से जी सकते हैं, पर तुम्हारी वजह से हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे। उस पे ये जाहिर करना बार बार कि भाई, तुम्हारी वजह से हम एक बेकार जिंदगी जी रहे हैं, एक तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, हम सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहे हैं सब कुछ। क्या वो नजदीक लगेगा? जिस बंदे के पास में आते ही साथ आप खुद डिमोरलाइज हो जाएं, खुद को लगे ब्लेम फील करें, खुद के ऊपर छोटा महसूस करें कि यार मैंने कैसे दो बंदों की जिंदगी को नर्क बना रखा है। क्यों आएगा वो? किस लिए आएगा? लेकिन हम ये बात कभी समझते नहीं है। जबरदस्ती घोटना चाहते हैं कि भी तूने मेरे को बात नहीं बताता, आजकल कुछ शेयर ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? बहुत से पेरेंट्स ये शिकायत लेके आते हैं। भाई क्यों आएगा? गुड रीजन तो दीजिए कोई, क्यों आए आपके पास? ठीक है। तो अब हम कुछ ऐसी बातों पे नजर डालते हैं जिनसे आप दूर भागना चाहेंगे। ऐसे लोगों से आप दूर भागते हैं, ठीक है। उसी रेफरेंस में हम ये देखेंगे पैसा क्यों आपसे दूर भाग रहा है। आपने ये जो पॉइंट्स है ना, जो जो मैं बताते जा रहा हूं, जो भी आपकी लाइफ से रेलिवेंट हैं, उनको सिर्फ नोट डाउन करते रहिए साथ साथ। बाद में सब बाउंसर हो जाएगा, भूल जाएंगे सब। जो भी रेलिवेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोट कीजिए कि हाँ ये है मेरे में प्रॉब्लम, या मुझे ये करना चाहिए। ठीक है जी। पैसा अगर पीछे हटता है तो उसके क्या कारण है? अगर कोई इंसान, आपका एक सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, कोई इंसान आपको बार बार से कंप्लेंट ही करता रहता है, सुजाता जी तो ऐसी है, ये तो पता नहीं क्या सोचती हैं अपने आप को, उन्होंने पहले भी ये गलतियां की थी, मेरा इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जो इंसान बार बार आपकी लेग पुलिंग करने का, आपको नीचा गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा, उसके मुंह पे सिर्फ कंप्लेंट्स ही हैं आपके लिए हमेशा, क्या उसकी नजदीकी आपको पसंद आएगी? कोई नहीं जाना चाहता ऐसे बंदे के पास में। ठीक है। तो पैसा भी वहीं रहता है जहां शिकायत ना हो। जिस बंदे का फोकस सारी खराब चीजों पे ही है, सब कमियां ही गिनता रहता है, पैसे की कमी की वजह से ये हो रहा है, पैसा नहीं है तो देखो कितनी जिंदगी हमारी कैसी हो रही है, वो हमेशा कोसता रहता है उसे, पैसे को ही। लेकिन ये नहीं सोचता कि भी भाई जो है उसको मैं कितनी बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर रहा हूँ, और उसका अगर मैं ग्रेटफुल हो जाऊं उसके लिए, उसका ग्रेटिट्यूड फील करूं, तो वो कैसा फील करेगा, जैसे हम फील करते हैं। ठीक पैसा भी फील करता है। तो हमें शिकायतें नहीं करनी कभी भी।
सेकंड, हम डिसरिस्पेक्टफुल जो पर्सन्स हैं, इंसल्ट करते हैं जो, उनके पास कभी नहीं रहते। चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे बाहर का कोई दोस्त हो, चाहे कोई लीक हो। जो बंदा हमारी रिस्पेक्ट, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन नहीं रखता, हम दूरी बना लेते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग पहली ही मीटिंग के अंदर, अरे मयूर जी, मतलब मिले हैं, अरे अरे नए आए हैं पड़ोस में, वेरी गुड वेरी गुड, और जी कैसे हैं आप, बढ़िया जी बढ़िया। और नाम तक नहीं पूछा उसने, किराए पे होकर खरीदा है। पहला सवाल, किराए पे होकर खरीदा है। वो भीतर घुस जाना चाहता है, आप उसे इग्नोर करते हैं, बस जी ठीक है, अभी तो किराए पे ही लिए है, लेकिन देखेंगे सोसाइटी अच्छी लगी है तो देखेंगे। अच्छा 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 अच्छा। एक्चुअल में वो आपको तोल रहा है कि आपका लेवल क्या है, किस तरह से आपको डील करना है। जिस बंदे ने आपका नाम तक नहीं पूछा, वो सीधा आपके फाइनेंशियल स्टेटस को जानना चाहता है, आप उसके पास में जाना चाहेंगे, नजदीकी बनाएंगे उससे? तो पैसे को भी जो लोग इंसल्ट करते हैं, अरे चिल्लर है, इससे क्या होगा। कुछ लोगों का ना बड़ा एक कॉमन डायलॉग होता है, अरे मुट्ठी भर तो पैसा आता है हमारे पास में, पता है कैसे मुश्किल से महीना निकलता है। ये वर्डिंग्स पैसे को बहुत ज्यादा पीछे हटा देती हैं। वो कहता है चल यार, जो आ रहा हूं ना, अब तू इसके बिना रह के देख। तो जहां पैसे की डिसरिस्पेक्ट होगी, इंसल्ट होगी, वहां से वो भग जाता है। नेक्स्ट, ये हमारी अपनी अप्रोच पे डिपेंड करता है कि हम कैसे लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं। लेकिन जो एक सही इंसान है, वो किन्हीं भी जेलिसी वाले लोगों के साथ में, नेगेटिव लोगों के साथ में बैठना पसंद नहीं करता। जो सही इंसान है, अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है कि भी हाँ यार, आपको भी गॉसिप्स में मजा आता है, आप भी लेग पुलिंग्स में मजा लेते हैं, तो ठीक है, आप उसके नजदीक जाएंगे, लेकिन वहां से अच्छे लोग भाग जाएंगे। और पैसा एक अच्छी एनर्जी है, उसको सही से यूज करेंगे, बहुत अच्छी एनर्जी है। नहीं तो ऐसे लोगों के साथ रहते हुए भी जो पैसा है वो उसका मिसयूज ही होने वाला है। तो हम उन लोगों के साथ में नहीं रहना चाहते। ठीक वैसे ही, अगर हम दूसरों को अमीर होता हुआ देख के जलते हैं, उनके पैसे को देख के जलते हैं, अरे वो देखो पता नहीं कैसे क्या कर रहे हैं, जो इतना एकदम से पिछले 3 साल के अंदर ही कोठी बना ली उन्होंने तो, ठीक है, पता नहीं कहाँ से लेके आ रहे हैं, कोई 2 नंबर का काम होगा, ठीक है, पता नहीं लगता। अरे बेटा तुम्हें नहीं पता, सब निकलेगा एक दिन। जिस दिन रेड पड़ेगी ना, जिस दिन इनकम टैक्स वाले छापा मारेंगे ना, तब पता लगेगा, सब निकल जाएगा इनका तो। हम बेटा ईमानदारी से चलने वाले लोग हैं। हम कौन होते हैं किसी दूसरे को जज करने वाले। जो इंसान एक साइकिल पे भी घूम रहा है ना, उसने, कारों की तो बात ही बहुत दूर की है, जो एक इस साइकिल पे भी घूम रहा है, उसने भी उस साइकिल को पाने के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मेहनत की है उसने उस साइकिल तक आने के लिए। हमें दूसरे की मेहनत को, उसके पास पैसा आते देख को जलना नहीं है, खुश होना है। अगर हम जलते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं, तो पैसा भी हमसे दूर जाएगा। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसा हम फील करते हैं वैसे ही पैसा भी फील करता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
एक बात हमेशा याद रखना, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आप अगर किसी ड्राइवर को रखते हैं ना, तो उसे सीधा अपनी मर्सिडीज नहीं दे देंगे, पहले उसे चेक करेंगे। और जो ड्राइवर 800 को, मारुति 800 को संभाल के चला रहा है ना, वो मर्सिडीज को भी देख के चलाएगा। लेकिन जिसने 800 का बाजा बजा रखा है, उदाता हुआ घूम रहा है, उसे क्या आप उसे कोई अच्छी चीज देंगे? बिल्कुल नहीं। तो वो क्यों देगा हमें? वो जो ऊपर बैठा हमें सब देख रहा है, यूनिवर्स हमें चेक कर रहा है, छोटी छोटी चीजों से चेक होते हैं। चावल कच्चे हैं या पक गए हैं, वो देखने के लिए पूरा पतीला खाने की जरूरत नहीं होती है। दो दाने बहुत होते हैं। क्या वो दाने, दो दाने जो हमारे हैं, हम उनमें पके हुए दिखाई देते हैं? तभी पैसा हमारे पास आएगा, रुकेगा, हमें ग्रोथ देगा, नहीं तो भग जाएगा। अगला पॉइंट आता है, जब कोई इंसान हम पे शक करता है, बार बार से डाउट करे जाता है, अरे यार ये कहीं छोड़ के तो नहीं भाग जाएगा, पता नहीं कितने दिन है, हमेशा दिन रात डाउट मन में चले जा रहा है आपको लेकर। क्या वो डाउट की वाइब्रेशंस आप तक पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती? जब कोई इंसान आप पे डाउट करता है, क्या आपको क्लियरली पता नहीं लगता कि मैं शक के दायरे में हूं भाई? अपने आप से आप उस इंसान से दूरियां बनाना लग जाते हैं। जब आप अपनी तरफ से प्योर एफर्ट्स कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए, और दूसरा बंदा समझ ही नहीं रहा, वो आपको डाउटफुल नजर से देख रहा है, हमेशा सामने झूठी स्माइल के साथ में मिल रहा है, लेकिन पीछे मन ही मन में डाउट है, पता नहीं क्या करेंगे। ठीक वैसे ही हम ऐसे लोगों से जैसे हट जाते हैं ना, पैसा भी अगर हम उसे डाउट के साथ में देखते हैं, उसे फ्लो नहीं करते, पता नहीं आगे आएगा कि नहीं आएगा। अरे क्यों नहीं आएगा? किस लिए नहीं आएगा? अगर आप में दम है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। एक बड़ी अच्छी एक चीज बताई थी एक राइटर ने, मुझे याद नहीं है उनका नाम, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त है। सारी दुनिया में कुछ लोग हैं, आई थिंक एक कैटेगरी है जो ये कहती है कि भी पैसा उन्हीं लोगों के पास में बढ़ता जाता है जिनके पास में पैसा होता है, और जो गरीब है वो और गरीब हुए जा रहे हैं। तो हमें एक बार सारा पैसा इकट्ठा करके सब में बराबर बांट देना चाहिए। लेकिन वो राइटर ये कहता है कि भाई जिनके पास में आज है ना, और जो उसे संभालना जानते हैं, उसे सही से यूज करना जानते हैं, कुछ सालों के बाद में सेम सिनेरियो दोबारा बन जाएगा। जो आज गरीब हैं वो 5 साल के बाद में फिर से गरीब हो जाएंगे, जिनके पास में आज पैसा है वो फिर से अमीर हो जाएंगे। कब तक करोगे ये सब? और ये बिल्कुल सही है। पैसे को संभालना, उसे यूज करना एक हुनर है, स्किल है। तो जब हम पैसे को होल्ड करके रखते हैं, उस पे डाउटफुल रहते हैं उसे लेके हमेशा, तो वो नहीं टिकता हमारे पास में। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूं, अपनी ही लाइफ का, रियल है बिल्कुल। बहुत साल पहले मैं बॉम्बे में एक जॉब में था, स्टार्टिंग का टाइम था, और मेरे ऊपर फैमिली का बर्डन था, एक नया घर मैं बॉम्बे में चला रहा था, नई जॉब थी,
और जो मेरे स्किल्स थे, जिस बंदे ने मेरे को काम पे रखा था, उस कंपनी में बुलाया था, उसने मेरे स्किल्स को देखा हुआ था, मुझे जबरदस्त हाइप मिली थी और मुझे पिक किया गया था, मेरे पास में आ जा। जो उनका जैसे एक होता है ना मैनेजर टाइप होता है बंदा, उसने पिक किया था मेरा रेफरेंस देके। अब जब मैं उस कंपनी में गया, वो काफी बड़ी कंपनी थी, अच्छा पैकेज था, सब कुछ बढ़िया था, फैसिलिटीज अच्छी थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक डर था कि कोई गलती ना हो जाए और ये छूट ना जाए काम। मेरी जो कैपेबिलिटीज थी उनको मैंने दबाना शुरू किया उन लोगों के हिसाब से, जैसा चल रहा है वैसा सिस्टम एक डेवलप रहे उसके हिसाब से। कुछ दिनों तक उस बंदे ने मेरे को ऑब्जर्व किया। फिर एक दिन शाम को हम पैकअप के बाद में बैठे तो उसने बोला, यार एक बात बता, तू ना वो नहीं है जो पहले था, क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने बताया कि ये इनसिक्योरिटीज जो है, कहीं कोई गलती ना हो जाए और कोई कंप्लेंट ना कर दे, बड़े बड़े लोग हैं, है ना। तो कहता, उसने बड़ी अच्छी बात बोली, कहता तुम चंडीगढ़ से बॉम्बे में क्या ये सोच के आया था कि इस कंपनी में जॉब मिलेगी? तुम यहां तक पहुंचे अपनी कैपेबिलिटीज के दम पे, और अगर यहां से निकाल भी दिया जाता है बाई चांस, कोई भी कारण होता है, तुम अपने साथ तो जिंदा रहोगे ना, तुम्हारी क्वालिटीज हैं, कहीं और फिट होगे। लेकिन अगर तुमने खुद को ही मार दिया, अपनी कैपेबिलिटीज को ही खत्म कर लिया, तो तुम तो वो रहे ही नहीं जिसे कोई पिक करे। तो ये बहुत जरूरी स्किल है। हम ये सोच के बैठ जाते हैं अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर वैसा करेंगे तो वो हो जाएगा, और इस सारे प्रोसेस के दौरान हमारा अपना कैरेक्टर मर जाता है। पहले ये चेक करना जरूरी है कि हम सही हैं कि गलत हैं, और अगर सही हैं तो उस कैरेक्टर को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। अपने आप में बेटरमेंट के लिए काम करना जरूरी है। अगर हम उसे दबाने लग जाते हैं तो कुछ और ही बन जाते हैं, वो रहते नहीं है। ठीक ऐसे ही पैसा भी अपने आप से फ्लो करेगा अगर दम है तो। अगर दम नहीं है ना, तो आप जितना मर्जी दबा के रख लो, जहां मर्जी से हड़प के रखना चाह लो, टिकेगा नहीं। कब तक चलेगा? खत्म होगा, कोई और छीन लेगा। अगर दम है, कैपेबिलिटीज हैं, वो स्किल्स हैं, तो वो अपने आप फ्लो करेगा।